जय श्री राम। आइए एक बार फिर से प्रभु श्री राम नाम के साथ जुड़ते हैं। भगवान का भजन करेंगे, जितना भगवान में ध्यान लगाएंगे भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो भगवान के लिए समय निकालता है भगवान उसको अपने चरणों में स्थान देते हैं। जो भगवान के नाम से जुड़ता है भगवान उनका ध्यान रखते हैं। जितना भगवान का भजन करोगे इस जीवन में इसी इसी मनुष्य जीवन में आपको मोक्ष प्राप्त होगा और भगवान अपने चरणों में स्थान देंगे। आप सिर्फ भगवान का भजन करते रहिए, निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कीजिए। देखिए फिर कितना आनंद आता है। कभी भी किसी कार्य को करने के बाद ज़्यादा लालच ना करें। राम नाम में लालच रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन किया जाए। तो आज हम विषय लेके आए हैं रामचरितमानस में 7 कांड ही क्यों हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मंगलाचरण देगा, फिर 2 घड़ी भगवान नाम का भजन, फिर हम विषय पर बात करेंगे। आइए मंगलाचरण करते हैं। पहले वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चय कर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब मोहि भाव रोष हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय श्री राम। आइए 2 घड़ी भगवान नाम के साथ जुड़ते हैं, भजन करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ भगवान नाम के साथ भजन करिए। 2 घड़ी भगवान नाम का नाम लेते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सिया राम। आइए आज के विषय पर बात करते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड ही क्यों? बाबा चाहते तो 6 कांड भी लिख सकते थे, 8 कांड भी लिख सकते थे, या इस पर कुछ और विशेष टिप्पणी कर सकते थे। उन्होंने 7 अक्षर को ही क्यों चुना? वैसे तो 7 जो संख्या है वो उस पर काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप भारत में भी देखें तो 7 अक्षरों से बहुत कुछ है। तो 7 द्वीप हैं, सप्तखंड हैं, 7 हमारे वो तल है, 7 क्या कहते हैं उसे, 7 नदियां हैं, 7 तल हैं, तो 7 समुंदर हैं। आइए हम मिलकर इस पर विषय पर बात करते हैं। सप्तऋषि भी हैं हमारे, 7 तारे भी हैं। तो अब इस पर विषय पे बात करते हैं कि जो हमारा जो 7 कांड हैं ऐसे बाबा ने क्यों लिखे। तो इस पर 7 की चर्चा है, 7 के ऊपर भी बात करेंगे। और गोस्वामी ने, तुलसीदास जी ने जो लिखी इस कांड के बारे में बताएंगे आपको। तो रामचरितमानस जो है, जो हमारे जीवन में, एक तो ये सिर्फ एकमात्र पुस्तक नहीं है, ये दिव्य ग्रंथ है। मैं हमेशा यही बताने का प्रयास करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, जितना ज़्यादा हो सके उनके अंदर ये बचपन से ही ये आदत डालें कि वो एक अध्याय, एक चौपाई, एक लाइन, मतलब एक कुछ ना कुछ वो पढ़ें या रामचरितमानस के ऊपर अध्ययन करना शुरू करें। उनको छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाएं, रामचरितमानस के बारे में बताएं। छोटी छोटी पुस्तकें मिलती है रामचरितमानस के ऊपर, उनको वो लेकर दें कि रामचरितमानस के ऊपर उनका एक विषय रुचि बढ़े और उनका अध्यात्म के साथ लगाव बढ़े और वह लगन के साथ अपने जीवन में राम नाम को ले सकें। अब हम यहाँ बात करेंगे कि 7 कांड जो हैं वह मानव की उन्नति के 7 सोपान हैं। रामचरितमानस केवल पुस्तक नहीं है, ये हमारा मस्तक है, ये हम सबका मस्तक है। क्योंकि जो मस्तक में 7 अंग होते हैं, वैसे ही हमारे मुख में जो 7 अंग है, 2 आँखें, 2 नाक, 2 नथुने, 1 मुंह, कितने हो गए? 7। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, टोटल हो गए 7। ये मस्तक को ठीक करती है। जैसे मान लीजिए रामचरितमानस हम पढ़ेंगे तो ये हमारे अंगों को ठीक करती है। यदि हमारे कान ठीक हो जाए, हमारी आंखें ठीक हो जाए, हमारी नासिका ठीक हो जाए, मुख ठीक हो जाए, तो यदि हमारा देखना, सूंघना
इनसे इंद्रियों से जो कार्य है हमारे खाना बोलना ये सब ठीक हो जाए तो हमारा शरीर पूरा ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन करें, सूंघे तो भगवान की ही क्या कहते हैं, बस भगवान की वस्तुओं को ही सूंघे, खाएं तो भगवान का भोजन ही खाएं जो भगवान को भोग लगा हो, और कानों से सिर्फ भगवान की कथा सुने, तो ही हमारे ये जो इंद्रियां हैं पवित्र हो सकती हैं। तो 7 अंग में 7 मस्तक हैं, वैसे ही अंगों के बारे में बताया गया है। विभिन्न शास्त्रों के विभिन्न मत हैं, सभी व्यासपीठ अपने हिसाब से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 7 के शरीर के 7 अंग हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जो 7 अंग हमारे जो मस्तक हैं, ये हमसे ये जो इन सब में 7 अंगों को ठीक करने के लिए ये बाबा ने एक कथा लिखी है। इसमें 7 कांडों में ही है ये जो पूरी कथा है। इस 7 कांडों में जो पढ़ता सुनता है उसके शरीर के सब अंग ठीक हो जाते हैं, तब उसका जीवन धन्य हो जाता है उस मनुष्य का। तो इसलिए 7 कांड रखे गए हैं। इसमें पहला कांड है बालकांड। तो बाबा ने जब ये पहला कांड बालकांड लिखा तो उसमें 7 श्लोक लिखे बाबा ने। जो ये मंत्र हैं, 7 मंत्र हैं, ये मंगलाचरण है, 7 संख्या ये यहाँ पे रामायण में 7 संख्या का इतना महत्व है कि 7 कांड हैं जिसमें रामायण की शुरुआत 7 मंत्रों से होती है। रामायण की समाप्ति भी 7 प्रश्नों से हुई है। गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे हैं। अब यहाँ पर जिसके उत्तर बाबा काकभूषुंडी जी ने 7 के उत्तर दिए। 7 कांड 7 मंत्रों से मंगलाचरण करते हैं। जैसे मान लीजिए 7 जो श्लोक हैं वो 7 प्रश्नों, और 7 प्रश्नों पर जो रामायण समाप्त होती है अंत में। तो रामायण में रामचरितमानस में जो 7 श्लोक लिखे गए हैं वे संस्कृत में लिखे गए हैं, क्योंकि जब मंगलाचरण किया जाता है तो देवों की स्तुति होती है। देवों की स्तुति सिर्फ देव भाषा में होती है, देव भाषा जो कि संस्कृत। अगर आप हिंदी में करेंगे तो उन्हें हिंदी नहीं समझ आती, उन्हें संस्कृत समझ आती है। अब बाबा इतने विद्वान थे, बाबा इतने ज्ञानी थे, वो चाहते तो पूरी की पूरी रामचरितमानस संस्कृत में लिख देते, और वो इतने महान पुरुष थे, वो चाहते, वो बाबा ने नहीं लिखी, उन्होंने सिर्फ हिंदी में लिखी, वो जन कल्याण के लिए कि इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। अब आप देखिए, वैसे तो सबसे सिद्ध जो है अभी तक वाल्मीकि रामायण है, तो वो सब लोग नहीं पढ़ते उसे, क्योंकि वो संस्कृत में है। या तो कुछ शास्त्री या फिर पंडित लोग ही पढ़ सकते हैं। लेकिन बाबा नहीं चाहते थे कि ये सिर्फ पंडितों तक ही रह जाए। उन्होंने इसको हिंदी रूप में मूल भाषा में लिखा कि हर व्यक्ति इसको पढ़ सके। आज भी देखा जाता है कि कितनी चौपाई दोहे हर एक आम व्यक्ति को भी याद है, जो कि पढ़ा लिखा ना भी हो, वो भी एक चौपाई को दोहराता है। मंगल भवन मंगलहारी तो सुरेश्वरी, काफ़ी चौपाई हैं जो छोटे छोटे बच्चों को कंठस्थ है, भी वो पैदा भी नहीं होते, वो बचपन से बोलना दोहराना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने मूल रूप से इसको हिंदी में इसलिए रखा कि ये हर व्यक्ति तक, जन जन तक, मानस तक पहुँचे। फिर इसमें जो बाबा ने मंगलाचरण की संस्कृत में लिखने के बाद उसके बाबा जो है वो हिंदी भाषा में आ गए। उन्होंने प्रणाम करा देवताओं को, और वहीं से हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा ने 5 सोरठों में जो है हिंदी में लिखा। अब जो हिंदी में इसलिए लिखा कि वह सब पढ़ सके, क्योंकि संस्कृत में लिखते तो सब नहीं पढ़ पाते, और पंडित लोग ही पढ़ सकते हैं संस्कृत। आपको पता है संस्कृत पंडितों की भाषा है, पंडित लोग संस्कृत में सब कुछ करवाते हैं। संकल्प भी संस्कृत में होता है, क्योंकि संस्कृत में संकल्प वो ऊपर उनको पहुंचता है, हम वो संस्कृत ही जानते हैं, सारा कुछ संस्कृत में होता है। इसलिए जो हमारा जो एक पुराण है, जो वैसे तो सभी पुराण संस्कृत में है, जो भगवत गीता वो भी संस्कृत में भगवान ने बोली है 700 श्लोकों में। तो उसका भावार्थ करके कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग उसको संस्कृत में अध्ययन करके याद करने की कोशिश करते हैं, स्मृति में लाते हैं। अब बाबा ने क्या किया, बाबा ने यहाँ पे बताया है कि तुलसीदास बाबा ने शुद्ध भाषा में रामचरितमानस लिखी। तो उन्होंने 5 सोरठों में 5 देवताओं को प्रणाम किया। अब बताओ 5 देवता कौन से हैं? वो 5 देवता हैं गणेश जी, विष्णु जी, तीसरे शिव जी, चौथे हैं दुर्गा माता, 5वें हैं सूर्य नारायण। तो इन 5 देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए, और ये पंचदेव हैं। इन 5 देवताओं की जो पूजा करता है वो सदा जीवन में खुश रहता है और भगवान का भजन करता है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि माता रानी क्यों है, शंकर भगवान क्यों है, विष्णु ही क्यों है, गणेश जी। अब गणेश जी की सबसे पहले वंदना की जाती है, तो बाबा ने सबसे पहले स्थान दिया गणेश जी को। फिर विष्णु भगवान आते हैं, क्योंकि विष्णु नारायण है। उसके बाद शंकर भगवान आते हैं। शंकर भगवान दास के रूप में है। वो शंकर भगवान जो भक्ति करते हैं भगवान की, वो मूल रूप से भगवान है, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते। बहुत से लोगों को रहस्य बना रहता है कि शंकर भगवान क्यों, क्या, कब। बड़े लोग बड़े प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना,
कुछ लोग कहते हैं शंकर भगवान की पूजा ही क्यों करें, कुछ लोग कहते हैं शंकर भगवान तो देव हैं, देवता हैं। अब गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम बताई गई है क्योंकि गणेश जी से मंगलाचरण होता है, उनकी आराधना करके फिर विष्णु भगवान की आते हैं क्योंकि विष्णु नारायण जो है वो सृष्टि के रचयिता, पालन करता है। रचयिता ब्रह्मा जी हैं, वैसे मूल रूप से विष्णु जी हैं, उन्हीं के द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी हैं। फिर शंकर भगवान जो मेन उनकी पूजा होती है, फिर दुर्गा माता की होती है, और जो सूर्य नारायण है वो हमें बहुत से रूपों में हमें शक्ति प्रकाश देते हैं, तो वो भी साक्षात नारायण है, उनके भी हम दर्शन करते हैं। तो पंच देवों में 5 देवों की जो पूजा करता है वो निरोगी रहता है और भगवान की प्राप्ति करता है, और जो जिसके इष्ट हैं उसको अपने इष्ट का भजन करते रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं देखता हूँ कि आप मेरी वीडियोस बहुत अच्छे से देखते हैं, अपने अपने घर में सभी को दिखाइए, अपने उन लोगों को भेजिए जो आपके शुभ चिंतक हो, जिनके साथ आपका प्रेम हो। और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है, आप अपने घर में बच्चों को और अपने उन व्यक्तियों को दिखाइए जिनको भगवान नाम से प्रीति है, और बच्चों को सतमार्ग में लगाइए। अगर आप अभी से उन्हें आदत डालेंगे तो आगे जाके अपने वयस्क होने तक वह भगवान को जान पाएंगे और उनमें भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करेंगे। बस आप ऐसे मेरे चैनल को देखते रहिए और अपना प्यार भरा आशीर्वाद देते रहिए। जय श्री राम।